हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक सीरीज में क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं आपके लिए। आज क्वेश्चन ये जो है आपका एनुअल एग्जाम है 2023 का है। एनुअल एग्जाम 2023 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनुअल एग्जाम 2023 का प्रश्न उत्तर है। ये एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2023 का है और ये सी ग्रुप का है। तो देखते हैं मैथ में प्रश्न, तो लेके चलते हैं आपको मैथ के प्रश्न के सिलसिला पे। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न संख्या फर्स्ट ये कह रहा है आपका कि बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछा जाता है तो रूट अंदर सीधा इसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 225 में अगर आप 64 जोड़ते हैं तो 289 होगा और 289 का आपका 17 निकल जाएगा। तो आप चंपाक सी के साथ चल सकते हैं, आपका आंसर सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न आपका यह कह रहा है, अगला प्रश्न संख्या आपका ये कह रहा है कि y बराबर 2x - 3 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो जो बिंदु इसको सेटिस्फाई कर देगा उस बिंदु से होके गुजरेगा। आप देखिए, अगर 2 पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, तो 2 पुट करेंगे तो 2 गुना 2 माइनस 3, तो ये 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, तो ये आपका नहीं होगा। फिर ये देखिए, x का मान 3 है और y का मान 4 है, तो x 3 पुट के देखिए, 3 दीजिएगा इसमें तो 6 हो जाएगा, 3 से गुना करिएगा, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। जो y का वैल्यू यहाँ पे 4 है, आपको 3 आया, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी गलत है आपका। अब उसके बाद इस पे आइए, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 4 पुट करिएगा तो 8 होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, जो कि y का मान नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तो अगर फाइनली 3 नहीं हुआ है तो चौथा ही होगा। वैसे चेक भी कर सकते हैं आप कि x का वैल्यू ये है, आप देख सकते हैं x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो 5 से डालिएगा तो 10, 10 में से 3 घटाइएगा तो 7 बचेगा, जो y का वैल्यू आपको 7 दिया है। तो फाइनली आपका आंसर ये हो गया। बस इसका x का मान उसमें पुट करना था और चेक करना था कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या हमारा 3 ये कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो बिंदु इन दोनों से वो समदूरस्थ बना लेते हैं। एक बिंदु है जिसको समदूरस्थ बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिंदु इतना को हम समदूरस्थ बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु इतना को हम समदूरस्थ बना लिए। आइए शुरू करते हैं सवाल को। मान लेते हैं बिंदु ले लेते हैं x, 0, इसको समदूरस्थ बना लिए, इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी समदूरस्थ। तो ये दूरी बराबर करेंगे तो x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर, और बराबर इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 में से 0 घटाएंगे तो फिर x - 6 का स्क्वायर करेंगे, x - 6 का स्क्वायर, इधर से होगा x² + 2 का 4x होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, x² + 36 इसका स्क्वायर -12x करके होगा, x² कट जाएगा तो 12x इधर होगा, तो 12 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4 पहले से, तो 16x बराबर, ये 4 इधर प्लस में उधर जाके घट जाएगा तो 32 होगा। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से निकल गया 16 दूना 32, 2 निकल गया। तो बिंदु आपका क्या हो जाएगा, x को मान 2 कीजिएगा, x का मान 2 निकला है तो 2,0 आपका आंसर हो जाएगा 2,0। आप भी के साथ चल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अपने को शेयर भी कर सकते हैं। चलते हैं, और प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, अगर आप 10th की तैयारी करते हैं तो वहां से देख सकते हैं। लिखा हुआ है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो दूरी होता है ना वो x नियामक होता है। याद रखिएगा, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी जो होता है x नियामक होता है, नियामक। तो आप देख सकते हैं कि x नियामक का मान इसमें 13 है, तो आपका आंसर फाइनली 13 बन गया। y अक्ष से दूरी x नियामक होता है, 13 बन गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ये कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों की निर्देशांक, देखिएगा, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक जो है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए, वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है, वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है,
ध्यान से देखिएगा, वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है, ये वृत्त हो गया। और इसके व्यास के सिरों का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है -10,6 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 6,6,-10 है। तो पूछ रहा है सेंटर का कितना होगा, तो दोनों x को जोड़ लीजिए, 6 में -10 को जोड़ेंगे तो -10 + 6 बट्टे 2 हो जाएगा। 6 में जोड़ना है -10 बट्टे कितना होगा, 2 होगा। तो इसके बाद देख लीजिए, 6 में -10 जोड़ेंगे तो -4 में 2 से भाग करेंगे तो -2 हो जाएगा। 6 में से 10 फिर -10 को जोड़ेंगे फिर वही होगा -4 में फिर 2 से भाग देंगे तो -2 होगा। तो आपका फाइनल आंसर -2, आप सी के साथ चल सकते हैं, आपका आंसर सी होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां दिख रही है आपको तो वो कमियां को भी, जो कमी लग रहा है तो उसको आप चैट सेक्शन में लिखें ताकि हम अपने आप को उसको इम्प्रूव कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज के केंद्रक, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 होता है, कोमा होता है y1 + y2 + y3 बटा क्या होता है 3। तो आप कर दीजिए इसको। तो इसको x1 का मान है 2 + 0 + 4 बटा 3 कर दीजिए। y1 का मान है 4 + 6 ± 1 बटा 3 कर दीजिए। तो 4 × 2 = 6 में 3 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 6 × 4 = 10 में से 1 चला जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 2,3 आपका आंसर होगा 2,3। तो ये देख लीजिए आपका आंसर होगा 2,3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे ये कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे ये कहता है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखिए। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि बिंदु इतना से, ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि बिंदु 13,19 x अक्ष पर डाले गए लंब। तो x अक्ष पे जो लंब होता है, x अक्ष पे जो डाले गए लंब होता है ना, x अक्ष पे, याद करिएगा, x अक्ष पे जो लंब होता है वो y नियामक होता है, y नियामक, x अक्ष पे लंब y नियामक होता है। आप देखिए y का मान इसमें कितना, 19, तो आपका आंसर हो गया 19। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु ये होता है x1 + x2 बटा 2 होता है, कॉमा y1 + y2 बटा 2 होता है। याद रखिएगा। तो x1 का मान आपके पास क्या है, x1 का मान -2 है, x2 का मान आपको -6 है, बटा 2 करना है। y1 का मान आपके पास 8 है प्लस y2 का मान -4 है, बटा 2 करना है आपको। तो -2 -6 -8 बटा 2 करना है। यहाँ पे हो गया आपको 4 बटा 2 करना है, 4 बटा 2। तो फाइनली आपका निकल के आ जाएगा -4, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2, -4 2 आ गया। तो मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, पहले माइनस तो द्वितीय पाद होता है, याद रखिएगा, पहले माइनस तो द्वितीय पाद होता है। तो ये द्वितीय पाद हो गया, ठीक है। ये माइनस और प्लस जो होता है ना, पहले माइनस है फिर प्लस है, ये द्वितीय पाद का साइन होता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर, देखते हैं 9 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और आपसे रूबरू होते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और आपसे रूबरू होते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है यदि P0,0, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है P0,0 और Q8,0 0 8 0,12 इतना के शीर्ष हो तो त्रिभुज PQR का मान। तो एगो त्रिभुज बना लीजिए PQR, इस पे नाम यहाँ पे दे दीजिए P, यहाँ पे दे दीजिए Q और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे दीजिए P क्योंकि 0,0 है, ठीक है। और यहाँ पे R, इसको Q दे दीजिए, 8,0 हो जाएगा और यहाँ पे दे दीजिए R, ये 0,12 हो गया। तो इसका मतलब ये दूरी आपको 8 हो गया और ये दूरी जो है जो खड़ा है ये दूरी 12 हो गया। तो कह रहा है
पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार 8 हो गया, ऊंचाई 12 हो गया, ठीक है। तो काट दीजिएगा 4 से, तो 12 चौके 48, आपका आंसर 48 निकल के आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न 10 है, प्रश्न संख्या 10 आज का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप बताइए कि पूरे क्लास करवाया जाए, तो 100 प्रश्न रहता है, 100 के 100 प्रश्न करवाए जाएंगे, लेकिन अभी मेरा वीडियो उतना चल नहीं रहा है यूट्यूब पे, इसीलिए अभी हम 10-10 प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। देखते रहिए ये प्रश्न को। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना इतना एवं इतना है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। सबसे पहले देखिए, एक में मूल बिंदु है, तो एक में मूल बिंदु है तो इसको मान लेते हैं हम 0,8, सॉरी इसको 0,0 मान सकते हैं। उसके बाद एक 0,6, तो इसको मान सकते हैं 0,6, इसको मान सकते हैं 8,0। तो इतना क्लियर हो गया, ये 8 है, ये 6 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10, 8, 18, 18, 2, 20, 4, 24, तो इसका परिमाप जो है 24 हो जाएगा, इसका परिमाप आपका 24 हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर चेतन सर।